19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के मौके पर देश की नई संसद में संसदीय कार्यवाही शुरू हो चुकी है। 5 दिनों तक चलने वाले संसद के विशेष सत्र में पहले दिन महिला आरक्षण से जुड़ा नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किया गया है। इस बिल के मुताबिक लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। लेकिन आज हम आपको खर्चा पानी में महिला आरक्षण बिल के बारे में नहीं, लेकिन नई संसद के बारे में विस्तार से बताएंगे। जानेंगे कि देश की इस सर्वोच्च पंचायत को तैयार होने में कितना खर्चा आया है और ये नई संसद कितने समय में बनकर तैयार हुई है। नए भवन को आखिर किस कंपनी ने बनाया है, इसका क्षेत्रफल कितना है, आकार कैसा है। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि संसद के दोनों सदनों में कितने सांसदों के बैठने का इंतजाम किया गया है। नमस्कार, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। जिस तरह इस समय संसद का विशेष सत्र चर्चा में है, उसी तरह से राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक नए संसद भवन को लेकर तमाम चर्चाएं कर रहा है। नई संसद की नींव पीएम मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को रखी थी और 3 सालों से भी कम समय में ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है। नए संसद भवन का निर्माण टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने किया है। नई इमारत का आकार त्रिकोणीय है। इसका मुख्य कारण ये है कि जिस जमीन पर इसे बनाया गया है वो त्रिकोणीय ही है। अब जानते हैं कि नई संसद का डिजाइन किसने तैयार किया है। नई संसद की डिजाइन गुजरात की एक आर्किटेक्चर फर्म HCP डिजाइन्स ने बनाया है। इस बिल्डिंग के मुख्य आर्किटेक्ट विमल पटेल हैं। विमल पटेल कई बड़ी इमारतों को डिजाइन कर चुके हैं। उन्हें साल 2019 में आर्किटेक्चर के क्षेत्र में असाधारण काम के लिए पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। उन्होंने विश्वनाथ धाम काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर गुजरात हाईकोर्ट बिल्डिंग, IIM अहमदाबाद कैंपस, टाटा CGPL टाउनशिप, साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी सहित कई बड़ी बिल्डिंग्स डिजाइन की हैं। वास्तुकार विमल पटेल के अनुसार ये आकृति विभिन्न धर्मों में पवित्र ज्यामिति का भी संकेत है। नया संसद भवन 4 मंजिला है और इसका निर्माण क्षेत्र 64,500 वर्ग मीटर का है। एरिया के हिसाब से देखें तो ये पुराने संसद भवन से करीबन 17,000 वर्ग मीटर बड़ा है। वहीं नए संसद भवन के लोकसभा कक्ष में 888 सीटें होंगी। लोकसभा कक्ष को इस तरह से बनाया गया है कि इसमें 1272 लोकसभा मेंबर बैठ सकेंगे, जबकि पुरानी संसद भवन में महज 543 सांसदों के बैठने की ही व्यवस्था थी। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यहीं पर की जा सकेगी। नए लोकसभा कक्ष में लोकसभा स्पीकर के आसन के पास सोने का सेंगोल यानी राजदंड रखा गया है। ये वही सेंगोल है जिसे आजादी के वक्त जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था। अब लगे हाथ ये भी जान लेते हैं कि नया संसद भवन बनाने में कुल कितना पैसा खर्चा हुआ है। नए संसद भवन को बनाने में कुल 1200 करोड़ रुपए खर्च आए हैं। जब टाटा प्रोजेक्ट को इसका ठेका मिला था तो इसका अनुमानित खर्च 971 करोड़ रुपए था, लेकिन बाद में कुल लागत करीबन 24% बढ़ गई थी। स्टील और अन्य सामानों की कीमतों में बढ़ोतरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य कामों की लागत बढ़ने से इसका बजट बढ़ाना पड़ा था। इस बारे में हमने फाइनेंस एक्सपर्ट शरद कोहली से बात किया, ये सुनते हैं। देखिए, नया संसद पहले तो हर देशवासी के लिए ये बहुत गर्व का विषय है। लोग ये ना समझे कि भाई संसद हमारे लिए क्या है, आप ही के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स उसमें गए हैं, तो इसलिए हर देशवासी के लिए उसका महत्व है। ट्रायंगुलर शेप का है। पहला संसद गोल था, जिन लोगों को याद है, जो दिल्ली में या उसको मीडिया के प्लेटफॉर्म से देखते हैं, ये ट्रायंगुलर है। और इसके बनाने में ऐसा माना जाता है कि करीब 971 और फिर कुछ बढ़ गई 1200 करोड़ के आसपास की कॉस्ट आई है। रिकॉर्ड टाइम में ये बना है। और इस संसद में खासियत ये है कि ये एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग है, जो कि मैं समझता हूँ आजकल के जमाने में जब हम क्लाइमेट चेंज से दुनिया भर की समस्याओं से लड़ रहे हैं, ये एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली, इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है उसमें वातावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाया गया। और एक और इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये पूरी तरह से डिजिटल है। आप देखते होंगे कि जब सांसद बैठे होते हैं, कार्रवाई चल रही होती है स्पीकर साहब की, तो कई दफे आवाज नहीं जाती है, अपनी बात कहनी है, शोर में गुल हो जाती है, कौन क्या कह रहा है सुनाई नहीं देता। इसमें सब कुछ डिजिटल है और उस डिजिटल मीन से आप सब कुछ सुन सकते हैं, देख सकते हैं, अपनी बात रजिस्टर भी कर सकते हैं। आपके डेस्क पे पूरी एक डिजिटल सुविधा उपलब्ध रहने वाली है। नए संसद भवन में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के लिए 3 तरफ 3 औपचारिक प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। इन गेटों का नाम अश्व, गज और गरुड़ है। कुल मिलाकर भवन में 6 गेट हैं। 3 अन्य द्वार मकर गेट, शार्दुल गेट और हंस गेट का इस्तेमाल सांसदों और पब्लिक के लिए किया जाएगा। साथ ही नए संसद भवन में सुरक्षा के लिहाज से भी कई तगड़े इंतजाम किए गए हैं।
इमारत के आंतरिक और बाहरी हिस्से के लिए निर्माण सामग्री देश भर से लाई गई है, जिसमें धौलपुर के सर मथुरा से बलुआ पत्थर और राजस्थान के जैसलमेर के लाखा गांव से लाया गया ग्रेनाइट भी शामिल है। इसी तरह सजावट में इस्तेमाल हुई लकड़ी नागपुर से मंगाई गई है और मुंबई के कारीगरों ने उस लकड़ी के वास्तुकला डिजाइन को बनाया है। उत्तर प्रदेश के भदोही बुनकरों ने इमारत के लिए पारंपरिक हाथ से बुने हुए कालीन बनाए हैं। संसद की नई इमारत राष्ट्रीय प्रतीकों से सजी हुई है। इसमें राष्ट्रीय प्रतीक अशोक का सिंह स्तंभ भी शामिल है। इसका वजन 9500 किलोग्राम है, ऊंचाई 6.5 मीटर है और ये दूर से भी दिखाई देती है। इसके अलावा प्रवेश द्वार पर अशोक चक्र और सत्यमेव जयते शब्द पत्थर पर उकेरे गए हैं। नए संसद भवन में कैफे एरिया, डाइनिंग एरिया, कमेटी मीटिंग के लिए अलग अलग कमरों में हाईटेक उपकरण भी लगाए गए हैं। कॉमन रूम्स के अलावा महिलाओं के लिए लाउंज और वीआईपी लाउंज की भी व्यवस्था की गई है। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।